नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, अगर बात करें यूपी टेट नोटिफिकेशन का, जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 2020 से 2021 के बीच में अपना बीटीसी और बीएड किए हैं, वो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर यूपी टेट का नोटिफिकेशन आखिर कब तक आ सकता है और यूपी टेट का नंबर जुड़ेगा कि नहीं। तो देखिए, यूपी टेट का नंबर सुपर टेट में जुड़ेगा या कि नहीं, सी टेट का नंबर सुपर टेट में जुड़ेगा कि नहीं, अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए, यानी कि अभी भी कुछ भी ऐसा ऑफिशियल नहीं कहा गया है कि यूपी टेट और सी टेट का 1/4 नंबर आपका आने वाले सुपर टेट एग्जाम में जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिए, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपका तभी देखने को मिलेगा जब आपका कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीटीसी वर्सेस बीएड का मुद्दा, यानी बीटीसी वर्सेस बीएड का जो लड़ाई है कि सुपर टेट में कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, ये मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना जो फैसला है उसको रिजर्व कर लिया है, यानी कि वो कभी भी अपना डिसीजन दे सकता है। तो अगर मान के चलिए आज है 24 जनवरी 2023, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि जनवरी लास्ट तक सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय कोई दे देता है कि सुपर टेट में कौन एलिजिबल रहेगा कौन एलिजिबल नहीं रहेगा, तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा उसके एक महीने बाद आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो एक अनुमान अगर लगाया जाए कि आखिर एक अनुमान के आधार पे मैं बताऊं कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है, तो मान के चलिए फरवरी लास्ट तक आपको आने की संभावना है, ठीक है। और इसीलिए क्लासेस भी नहीं स्टार्ट हो रही हैं यूपी टेट और सुपर टेट की। क्यों? क्योंकि जब तक यूपी टेट नहीं होगा तब तक सुपर टेट नहीं होगा, क्योंकि सुपर टेट से पहले एक बार यूपी टेट होगा ही होगा, ये फिक्स है, ठीक। और चूंकि इस बार का यूपी टेट और सुपर टेट नया आयोग कराएगा, तो इस पे ये भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है, मतलब प्रश्न उठ रहा है कि क्या यूपी टेट का सिलेबस चेंज होगा या सुपर टेट का सिलेबस चेंज होगा। तो देखिए, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो कोई भी कुछ भी बोल रहा है वो सिर्फ एक अपना अंदाजा लगा रहा है, और मेरा काम अंदाजा लगाना नहीं है, क्योंकि मैं उस आयोग का सदस्य नहीं हूं, ठीक है। और जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक इस बात पे कह देना कि नहीं सुपर टेट का सिलेबस चेंज हो जाएगा या यूपी टेट का सिलेबस चेंज होगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। यूपी टेट का सिलेबस तो एज इट इज ही रहेगा। हाँ, अब ये बदलाव हो गया है कि अब जो आपका पीएनपी पहले सुपर टेट और आपका यूपी टेट कराता था, अब पीएनपी ना करा के अब आपका नया आयोग कराएगा। नया शिक्षा आयोग जो बना है वो अब आपका यूपी टेट और सी टेट, मतलब यूपी टेट और आपका सुपर टेट कराएगा, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि सर यूपी टेट की तैयारी कैसे करें, यूपी टेट की बेस्ट बुक बता दीजिए, यूपी टेट के लिए कैसे तैयारी करें ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी इतनी बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी कि आपको कहीं और जाके पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही कोई कोचिंग लेने की जरूरत पड़ेगी। सारा पीडीएफ अच्छे से तैयार कराया जा रहा है। पीडीएफ भी आपको मिलेगा, उसके साथ साथ आपको क्लासेस मिलेंगी, यानी सब कुछ A to Z आपको सभी सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी खूब कराया जाएगा, ताकि यूपी टेट और सी टेट पास करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, वो सब कुछ आपको कराया जाएगा। लेकिन चूंकि अभी केवीएस का एग्जाम चल रहा है, केवीएस के एग्जाम होने की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है और स्कूल भी है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, तो इस वजह से क्लासेस आपको प्रोवाइड नहीं करें। लेकिन हाँ, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा। कब आएगा? तो फरवरी लास्ट तक की उम्मीद मान के चलिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप में से जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी शुरू कर दें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। जैसे मैथ से स्टार्ट करिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का मैथ ही वीक होता है, ज़्यादातर बच्चों की इंग्लिश ही वीक होती है। और यूपी टेट में आप चाहे लैंग्वेज में आप इंग्लिश डालिए या उर्दू डालिए, आपको 30 नंबर का मैथ यूपी टेट में करना ही करना है। और वो 30 नंबर में से अगर आप 20+ नंबर ला दिए तो यूपी टेट में बहुत आसानी से आप 120+ नंबर ला सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का यूपी टेट क्या है ना, सी टेट से टफ है। सी टेट में क्या होता है, सी टेट पास करना यूपी टेट के अपेक्षा आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 75 नंबर की पेडागोजी आता है, लेकिन यूपी टेट में आपका पेडागोजी नहीं पूछा जाता, ठीक है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आएगा। और जैसे सी टेट की अगर मैथ की बात की जाए तो सी टेट में 30 क्वेश्चन आते
आते हैं मैथ से, तो उसमें 15 क्वेश्चन मैथ पेडागोजी होता है, जिसमें से आप आसानी से 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। और हालांकि यूपी टेट में ऐसा नहीं होता है, यूपी टेट में 30 के 30 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, ठीक है। तो अगर इसमें अगर आप यूपी टेट के मैथ में अगर 20 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे तो आप आसानी से यूपी टेट में 120 प्लस नंबर ला सकते हैं। और मान लीजिए कि सपोज दैट अगर यूपी टेट का नंबर जुड़ेगा भी अगले सुपर टेट में, तो अगर आपका 120 प्लस नंबर रहेगा तो आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छा एकेडमिक आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी उस तरीके से आपको उसी पैटर्न पे तैयारी करना है जिस पैटर्न, देखिए हम लोग इस रास्ते से गुजरे हैं, हम लोग को पता है कि हम लोग को एक एक नब्ज पता है कि यूपी टेट कैसे पास किया जाए, सुपर टेट कैसे पास किया जाए, कितने समय में कैसे पढ़ा जाए, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाए, किस सब्जेक्ट को पे कम फोकस किया जाए, किस सब्जेक्ट को आप छोड़ सकते हैं, किस सब्जेक्ट को आप नहीं छोड़ सकते हैं, ये सब कुछ XYZ सारी जानकारी आपको बताई जाएगी, और वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल प्रमाण। अगर आप उसको अक्षरशः फॉलो कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, चाहे वो आपका सुपर टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि हम लोग इस रास्ते से गुजरे हैं, हम लोग को अनुभव है कि कैसे तैयारी कराई जाती है, ठीक है, और कैसे तैयारी की जाती है, ये सब कुछ आइडिया हमें मालूम है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपका हर चीज़ देखिए, सुपर टेट और यूपी टेट को आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी, बिल्कुल भी चिंता ना करें। हाँ, नोटिफिकेशन का आप लोग वेट कर रहे हैं, करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग पढ़ते भी रहिए। ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन आएगा तभी हम यूपी टेट की तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर यूपी टेट की तैयारी अगर आपने अच्छे से कर ली ना, यूपी टेट में 120 प्लस का स्कोर कर लिए, तो समझ के चलिए कि आपका बहुत हद तक सुपर टेट का सिलेबस भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो यूपी टेट का EBS है वो लगभग सेम है आपका सुपर टेट का, ठीक। उसी तरीके से जो आप यूपी टेट में आप CDP पढ़ेंगे, वो CDP आपका सुपर टेट में भी काम आएगा, कुछ तो काम आएगा ही आएगा। हिंदी एज इट इज आएगा, हिंदी वही है जो यूपी टेट का है, और सुपर टेट का भी हिंदी वही है। उसी तरीके से हर सब्जेक्ट आपका कॉमन है। जो अगर मान लीजिए कि आप में से जो लोग संस्कृत पढ़ेंगे, जैसे लैंग्वेज में होता है ना, लैंग्वेज में या तो आप संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, 2 लैंग्वेज होता है। तो एक तो आप हिंदी रखेंगे, दूसरे लैंग्वेज में आप या तो संस्कृत रख सकते हैं, या तो इंग्लिश रख सकते हैं, या उर्दू रख सकते हैं। तो मान लीजिए आप संस्कृत या उर्दू रखेंगे, तो जो संस्कृत आप यूपी टेट के लिए पढ़ेंगे, वही संस्कृत आपका सुपर टेट में काम आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपने संस्कृत की जगह पे इंग्लिश लिया था, इंग्लिश रखा है, जैसे कि मैंने किया था, तो इंग्लिश अगर आप रखेंगे तो वही आपका सुपर टेट में काम आ जाएगा। यानी कि लगभग आपके 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सुपर टेट में कॉमन है, सुपर टेट और यूपी टेट के कॉमन है। तो उन कॉमन सब्जेक्ट को आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि आप सुपर टेट में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। रही बात यूपी टेट की बुक के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, तो वो मैं आपको बताऊँगा, और बहुत लिमिटेड, सिर्फ एक बुक बताऊँगा, आप उसको पढ़िएगा, उसी से आपका यूपी टेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना मेरा काम है, हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुपर टेट की बुक मैंने बता ही दिया है, आप लोग कभी कभी ना प्लेलिस्ट में जाके देखा करिए, मैंने बताया, उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना तो उसमें लिखा होगा सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, उसमें सब कुछ बताया गया है, कैसे तैयारी करना है, कौन सी बुक को फॉलो करना है, कौन सी बुक को फॉलो नहीं करना है। अगर आप कहेंगे तो एक बार और मैं सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में बता दूंगा कि आपको लिमिटेड सोर्स रहेगा, एकदम लिमिटेड सोर्स रहेगा। और आप लोग जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर क्या इतने से ही सफिशिएंट हो जाए, इतने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अरे भाई, पहले उतना ही तो पढ़ लो, जितना बताया जा रहा है उतना ही तो पढ़ लो। बहुत ज़्यादा नोट्स और बहुत ज़्यादा PDF के पीछे भागने के चक्कर में आप वो चीज़ नहीं पढ़ पाते जो आपको एक्चुअल में पढ़ना चाहिए। इसलिए अपना सोर्स लिमिटेड रखिए, ठीक है। जितना सोर्स लिमिटेड रहेगा, जितनी कम बुकें रहेंगी आपके पास, उतनी ही ज़्यादा आपको उसको उतनी ही ज़्यादा बार आप पढ़ पाएंगे। कहते हैं ना कि 10 बुक पढ़ने से बढ़िया है एक ही बुक को 10 बार पढ़ा जाए, ठीक है। आप 10 अलग अलग बुक्स पढ़ने से बढ़िया है कि एक ही बुक को आप 10 बार पढ़िए, उससे ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करना है। यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है, फरवरी लास्ट तक। और वो डिपेंड करेगा किस पे, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा उसके 20-25 या 1 महीने के बाद आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और जैसे ही यूपी टेट हो जाएगा, आपका सुपर टेट भी वैकेंसी देखने को मिल सकता है उसके 2 महीने या 3 महीने बाद। यानी अगर देखा जाए, अगर आपसे कहा जाए, कोई कहे कि सुपर टेट का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है, ठीक है, कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन मिल सकता है कब तक, तो सितंबर या अक्टूबर तक आपको सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर बहुत जल्दी होगा तो जुलाई या अगस्त तक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सितंबर अक्टूबर मान के चलिए कि संभावना है, 90% संभावना है कि आपको वैकेंसी देखने को मिले, ठीक है। तो आप लोग उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करते रहिए अच्छे से, क्योंकि देखिए ये 2023 बहुत बड़ा मौका है। 2023 में KBS आया,
अभी सुपर टेट, यही 2 बड़ी वैकेंसी है। तो अगर मान लीजिए जिसका केबीएस में हो गया अच्छी बात है, जिसका केबीएस में नहीं हुआ सुपर टेट के लिए, तो वो सुपर टेट की तैयारी तुरंत लग जाएंगे केबीएस के एग्जाम के बाद। ठीक है, समय नहीं गंवाना, ये 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 2023 को अगर आपने अच्छे से यूज कर लिया तो आपके घर में एक रोजगार होगा, एक जॉब होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।